Hello my dear students, good morning to all of you. Most welcome in my YouTube channel Prince Sir English Classes. Today we are discussing about the spoken grammar. I have topic model and it means topic name is may. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा कि कैन का यूज कैसे करते हैं, कुड का यूज कैसे करते हैं, कुड इन द प्रेजेंट में यूज सीखा मैंने, कुड हैव इन द पास्ट सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। तो हम लोग अभी स्पोकन की सीरीज पढ़ रहे हैं, बाकी और भी इंग्लिश हम लोग देखेंगे। तो आज जो स्पोकन के लिए जो ग्रामर के लिए अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ते हैं आखिर मतलब जैसे कि मे का यूज हमें इंग्लिश ग्रामर में कहाँ पे यूज करना है, आखिर क्या इसकी बेनिफिट है, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज मे का यूज करेंगे। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने बात किया जैसे मे, अब मे का यूज करने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रिंस सर इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, आपके लिए मोबाइल नंबर है। इफ एनी टाइप ऑफ डाउट रिलेटेड टू माय वीडियोज यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट बॉक्स एंड कॉल एंड व्हाट्सएप। सो मे का यूज हम लोग कैसे करेंगे? मे का यूज करने के लिए हम लोगों ने एक डिफिनेशंस पहले नंबर बनाया है। उससे पहले मे देता क्या है, आखिर मे पढ़ने का यूज क्या है। मे पढ़ने का यूज इसलिए है कि यह हमें पॉसिबिलिटी देता है, परमिशन देता है और पर्पस देता है। कितने बच्चे ये पर्पस को परपोज पढ़ जाते हैं, याद रखना, प्रपोज के चक्कर में मत पढ़ना। ये पर्पस है, ठीक है। प्रपोज की स्पेलिंग होती है PROPOS, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो प्रपोज की स्पेलिंग होती है PROPOS, प्रपोज का मतलब होता है, ठीक है। और प्रपोजल से भी बनता है। तो यहाँ पे हमें पर्पस का मतलब होता है मकसद। तो हम लोग पॉसिबिलिटी, परमिशन और पर्पस को देखते चलेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो इसीलिए आपके प्रिंस सर ने एक डिफिनेशन तैयार किया। उस डिफिनेशन का नाम है द मॉडल में इज द वर्ड में इज ए मॉडल, द वर्ड में इज ए मॉडल वर्ब विच शो पॉसिबिलिटी, परमिशन और पर्पस। क्या शो करता है ये? पॉसिबिलिटी को शो करता है, परमिशन को शो करता है ना, और क्या शो करता है ये? पर्पस को शो करता है। तो ध्यान में रखना है इसको हमारे बच्चों कि आखिर आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने दे रखा है, इट मे रेन टुडे और इट मे बी रेन टुडे। कहोगे सर दोनों की हिंदी क्या है? दोनों की हिंदी सेम है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस पढ़ने के लिए आपको हम थोड़ी सी कंपटीशन ग्रामर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। अभी मैं आपको डिफरेंस नहीं, अभी मैं आपको मे का यूज कैसे करते हैं। आखिर इट मे बी रेन टुडे ये क्या है? ये परमिशन थोड़ी बतला सकता है। देखो हम लोगों को आता है मे, ऐसा नहीं है, लेकिन है कि स्पोकन में कहां पे किस चीज का यूज करना है ये बड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए, है ना, कि कैसे कहां पे। अब पॉसिबिलिटी जहां पे है वहां पे इट मे रेन टुडे लगाएंगे। तो ये कहने का मतलब है ये वर्षा है, ये नेचर ऑफ फेनोमेना है, इसकी हम जिक्र कर ही नहीं सकते हैं। वर्षा हो सकती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास, कि मे आई आस्क क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ठीक है, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बतला रहा है, ये हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं। यहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते थे, लेकिन कैन का यूज इसलिए नहीं करेंगे कि मैं बता चुका हूं आपको कि मे जो होता है वो कितने % पॉसिबिलिटी को शो करता है, परमिशन को शो करता है, 50%। बता चुके हैं आपको कि 99% जो होता है वो कैन का यूज हमें करके बतलाता है, यानी कैन शो करता है। तो हम बता चुके थे परसेंटेज बेसिस पर। अगर जो वीडियो हमारी फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं उसके प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि कैसे कौन सा। इसीलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना आपके लिए गलत होगा कि सर यहाँ मे का यूज हमने क्यों किया। मे आई आस्क क्वेश्चन, तो इसीलिए आंसर में हम लोग देते हैं एस यू मे, तुम पूछ सकते हो, हाँ तुम पूछ सकते हो। नो यू मेंट, नहीं पूछ सकते हो। ये मे प्लस नॉट मिलाकर मेंट बनता है, जैसे कहने का मतलब है ये निगेटिव में इसका यूज करते हैं। तो इसी तरह हम लोग पढ़ते रहे। सबसे पहले अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अभी मैं आपको पर्पस वाला भी बतलाता हूं कि इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे इसका आता है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अभी हम लोगों ने पॉसिबिलिटी, परमिशन और पर्पस के बारे में नहीं जाना। पॉसिबिलिटी और परमिशन का हम लोगों ने देख लिया। आपको मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो विश है, विश का मतलब होता है इच्छा,
ठीक है। ब्लेस जो होता है वो हमेशा अपनों से, यानी कहने का मतलब ये बड़ा से छोटा को दिया जाता है, यानी कि जो बड़े लोग हैं वो छोटे को देते हैं। इसका अपोजिट जो होता है वो होता है, ठीक है, अपोजिट जो होता है ये कर्स होता है। जैसे मतलब क्रस कहना कहते हैं मतलब शराब, सांप के तरफ मतलब जो शराब देते हैं हम लोग। ब्लेस तो कहने का मतलब विष जो होता है ये सभी के लिए यूज करते हैं, अपने से बड़ो छोटा हम उम्र के लिए। तो ये एक बात याद रखना है ना, ये हमारे लिए जरूरी था। अब पर्पस का मतलब क्या था, जैसे कि इसका एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आई वांट टू ज्वाइन आइडियलाइज, कहते हैं ना कि यार मेरा पर्पस है ना, मैं शादी इसलिए उससे करना चाहता हूं ताकि मैं एक अच्छा नेता बन सकूं। अब होती है क्या अक्सर पर्पस का मतलब, थोड़ा सा मैं इस पे जरा खुलकर बात करना चाहता हूं। जैसे कहने का मतलब, अब जैसे अभी हाल में आपको मैं एक लीडर का एग्जांपल दे रहा हूं। अब जैसे जो मतलब बिहार में जो ऐश्वर्या राय की शादी हुई, उसका पर्पस था कि मेरे पिता को सारण से टिकट मिल सके। यानी किसी का पर्पस होता है, उसका मतलब मकसद होता है, ठीक है, कि ताकि वो मतलब राजनीतिक में चमक सके। तो इस वजह से कभी कभी गलत भी रिलेशन जोड़ लिए जाते हैं, मतलब कुछ उसको पाने के लिए। कहते हैं ना कि उस लड़की को मैं इसलिए पाना चाहता हूं कि वो बहुत अमीर है यार, मेरा भाग चमक जाएगा, है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका मतलब ये जानने की जरूरी है। तो ऐसे चीजों को एग्जाम्पल में मतलब बोले, देखो मैं पढ़ने का मतलब यही है, ठीक है। अगर हम ये जानते नहीं तो ऐसे सेंटेंस जब आते हैं कि मेरा मकसद ये था, मैं ये कुछ बनना चाहता था ताकि मैं ये कर सका, मैं उससे शादी इसलिए करना चाहता था ताकि मैं क्या करता, लीडर बन सकता, इंजीनियर बन सकता, डॉक्टर बन सकता। मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं इंग्लिश में। तो उसीलिए आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आई वांट टू ज्वाइन, अब जैसे मेरा कोई कोचिंग ज्वाइन करने का मकसद हो, कहते हैं ना कि यार मैं करियर प्लानर को इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं ताकि हम एसएससी में जा सके, है ना, बैंक में जा सके, रेलवे में जा सके। तो आपका एक मकसद है, पर्पस है ना। जैसे आई वांट टू ज्वाइन आइडियलाइज सो दैट, कहता है कि मैं इसलिए आइडियलाइज ज्वाइन करना चाहता हूं ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर ये सो दैट कहां से लिया है, अब ये आपको मैं कंजक्शन में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये ज्वाइन कर रहा है, किसी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन जानते हैं, कंजक्शन इज अ वर्ड विद ज्वाइनिंग, ठीक है ना। तो आई मे बी ए गुड स्पीकर, मैं इसलिए वो कोचिंग, अब आइडियलाइज कोई कोचिंग है, आप भी अपना कुछ दे सकते हैं। आई वांट टू ज्वाइन आइडियलाइज सो दैट आई मे बी ए गुड स्पीकर, मैं आइडियलाइज इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं ताकि मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकूं। सी, ठीक है, बेसिकली सी वांट्स, याद रखना हमेशा मतलब कि ये जो होता है, जैसे कहने का मतलब ये हम जो पर्पस है वो हमेशा हिंदी सकू देता है। क्या देता है हिंदी, पर्पस जो है हमेशा हिंदी, लिख लो नहीं जानते, ये हमेशा हिंदी सकू देता है, ठीक है, सकू। मुझे हिंदी पता भी नहीं कैसे लिखते हैं, ठीक है। आई मे बी ए गुड स्पीकर, सी वांट्स टू, ठीक है, सी वांट्स टू गो अब्रॉड इन ऑर्डर दैट। अब हर जगह पे कहोगे सर यहाँ पे ऑर्डर दैट, अब ऑर्डर दैट हम लगाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। सी वांट्स टू गो अब्रॉड, ठीक है, वह इसलिए विदेश जाना चाहती है, ठीक है, कि सी में अर्न लॉट्स ऑफ मनी, ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब जो ये बीस और ब्लेस पे हम कुछ किए, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे यू लिव अल्लाह, कहते हैं ना तुम लंबी उम्र है, तुम मतलब खुश रहो, किसी को आशीर्वाद देना, तुम बहुत लंबी उम्र जियोगे, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब मेरा क्या है, तुम्हारे प्रति आशीर्वाद है। तो कहने का मतलब ये था। अब इसके आगे जैसे हम लोग, जो बच्चे हमें नए देख रहे हैं, आज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं हमारी वीडियो को, आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, लेकिन आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो जितना मजा नहीं है उतना कहने में मजा है, क्योंकि पूरी इसकी जो मैंने अपनी जो पूरी जो कहना था जिसके बारे में, वो पूरा मैंने कैन में बता चुका है कि कैसे क्या होता है, ठीक है, पूरी डिटेल में वहां दिया हूं। उसी पे ये बेस्ड है, वो देख लेंगे आप, ये भी समझ में आपको आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसके आगे जैसे कैन में हम लोग पढ़े, कैन इन द प्रेजेंट, कुड इन द पास्ट, कुड हैव इन द पास्ट, तो इसी पे सब पे जैसे मे है तो मे इन द प्रेजेंट, माइट हैव इन द पास्ट, ठीक है, माइट इन द प्रेजेंट, सब पढ़ेंगे। इसमें भी अभी 4 डिफिनेशंस हैं और 4 तरह के और भी मे पर के सिर्फ 4 बचे हुए हैं। तो thanks for watching my video till end. A lot of thanks my dear. If any type of doubt related to my videos, you can ask to me in comment box. और आप अपने कमेंट में अपनी राय दें, बताएं कि कौन सी टॉपिक आपको प्रॉब्लम है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। A lot of thanks.